अंदर 25,000 रुपए का बिल आ जाना, तो आप बताएंगे जुमलेबाजी नहीं है तो क्या है? अब कह रहा कि मुझे 5 साल और तो जमुना साफ हुई नहीं, पानी पॉल्यूटेड है। बोलते तो सब है, करता है कोई? लुटेरी है बीजेपी। हमारे साथ तो लुटेरी है। उसे जेल में डाल देंगे तो उससे क्या उम्मीद करेंगे? सब लालच है ये, सब लालच है। सब लालच है, बिक गई दुनिया। बैक टू पवेलियन। बिल्कुल ना, जनता ही भेजेगी ना। नई दिल्ली देश की राजधानी। लोग सोचते हैं कि यहाँ सिर्फ डेवलप्ड सिटी होंगी, मेट्रोपॉलिटन सिटी होंगी, यहाँ चमचमाती सड़कें, बड़े बड़े अपार्टमेंट, घर, बंगले। लेकिन इसी दिल्ली में, वो भी नई दिल्ली विधानसभा में, लगभग झुग्गी झोपड़ियां 1000 से भी ज्यादा मात्रा में है। इस दिल्ली विधानसभा में एक साइड तो पॉश एरिया, गवर्नमेंट अपार्टमेंट, और दूसरी साइड वही लगभग कईयों झुग्गियां हैं, कईयों झुग्गियों का बसेरा है। बात करेंगे इन झुग्गी वालों से, इन लोगों से, इन स्लम एरिया के वोटर से, और जानेंगे कि ये सब माहौल यहाँ किस तरीके से चल रहा है, यहाँ कितने टाइम से यहाँ झुग्गी झोपड़ियां हैं, या फिर यहाँ सरकार ने इनके लिए क्या कुछ किया है, यहाँ क्या सुविधाएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं और क्या व्यवस्था है। जब शीला दीक्षित आई, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, आज ये आप रोड देख रहे हैं, उन्हीं पिछले 10 सालों का ये रोड है। उसके बाद उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। तो अगर उन्होंने काम नहीं किया तो 13 में, 15 में, 20 में वो किस आधार पर सीएम बन गए? हाँ, वो इस आधार पर सीएम बन गए। उसने झूठ बोलना, कभी लेफ्ट हो जाना, कभी राइट हो जाना, मैं बिजली के बिल नहीं बनने दूंगा, मैं झुग्गियों को यहीं परमानेंट करूंगा। ये लोगों की मूल यहाँ काफी ज्यादा भारी मात्रा में झुग्गियां हैं, लगभग जगह 300 झुग्गियां हैं, एक जगह 1000 से भी ऊपर झुग्गियां हैं। तो इस पर क्या क्या किया, क्या है दस्तावेज? सरकार ने उनके लिए ना तो कोई पानी दिया है, ना कोई बिजली के। उनके 25-25 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। जो ये कहता है वो सिर्फ झूठ कहता है कि मैं बिजली के बिल माफ करता हूँ। 200 यूनिट फ्री की जो जुमलेबाजी है, ये किस हद तक सच है, सच्चाई क्या है इसकी? अब आपने कल या परसों देखा होगा, 95 नंबर डेयरी के अंदर एक 28,000 रुपये का बिल आता है झुग्गी का, एक 25,000 रुपये का आता है। तो ये जुमलेबाजी नहीं है तो क्या ये 200 यूनिट का कैसे आ गया? 200 यूनिट आप फ्री कर रहे हैं। झुग्गी के अंदर 25,000 रुपये का बिल आ जाना, झुग्गी के अंदर 28 रुपये का बिल आ जाना। 28 क्या? 28,000, 25,000। तो आप बताएंगे जुमलेबाजी नहीं है तो क्या है? तो इस बार क्या दिल्ली की जनता क्या बदलाव करने वाली है दिल्ली विधानसभा चुनाव में? दिल्ली की जनता इसको अच्छी तरीके से जान चुकी है। इस आदमी ने जब पहली बार सरकार बनाने से पहले बिजलियों के खंभे पे चढ़ के तार काटे और लोगों को बरगलाया कि मैं आपको बिजली फ्री दूंगा, 200 यूनिट की दूंगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसने लिया कि मैं आपको जहां रह रहे हैं वहीं आपको झुग्गी पे मकान दूंगा। जी, आपका कहना ठीक है, लेकिन आपने मेरा सवाल शायद सुना नहीं। मैंने ये पूछा कि इस मतलब इतने टाइम से ये जो भी चीजें चल रही हैं, इस बार दिल्ली की जनता क्या चाह रही? कोई बदलाव होगा बड़ा, या फिर यही पार्टी ही कांस्टेंट रहेगी? बदलाव होगा। दिल्ली के लोग इस चीज को समझ चुके हैं कि झूठ के अलावा कुछ नहीं। इसी आदमी ने, उसी लाइन पे मैं जा रहा हूँ जिस आदमी ने कहा था मेरे पास एक वैगन आर है, मैं गाड़ी नहीं लूंगा। इसी आदमी ने कहा था मैं बंगला नहीं लूंगा, तो दिल्ली वासियों के सामने कहा था। दिल्ली वासियों ने इन बातों को समझते हुए इसको सपोर्ट किया था। अब दिल्ली वासियों के सामने इस आदमी के पास एक गाड़ी नहीं 10-10 गाड़ियां हैं। एक बंगला जो 43 करोड़ रुपए का इसके लिए बन रहा, यही आदमी था जिसने ये कहा था। तो कहते हो बंगला वो सीएम के लिए बना रहे, जो भी आने वाले समय में दिल्ली का सीएम होगा वही उस जगह, दिल्ली की जनता ही उस जगह जाएगी। तो इस पर क्या विचार है? दिल्ली की जनता उस बंगले में जाएगी, माना, और दिल्ली के सीएम के लिए बंगला बनना चाहिए, मगर शीश महल तो नहीं बनना चाहिए। वो चीफ मिनिस्टर जिसने कहा था मुझे बंगला नहीं चाहिए, मगर जनता भी और सरकार भी कहती नहीं सीएम को बंगला चाहिए। मगर 43,000 का बंगला बनवाना, तो ये उसकी जरूरत है या जनता की जरूरत है? उस 43 करोड़ रुपए को किसी गरीब को अनुदान करते गरीब लोगों के लिए, तो उनका पेट भरा जाता, या शीश महल से रहने से उसका पब्लिक का पेट भरा जाता? इसने झूठ के सिवा कुछ नहीं किया। तो इस बार दिल्ली की जनता किस ओर रुख करेगी, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस की तरफ, क्योंकि कांग्रेस ने जो शीला दीक्षित की 10 साल जो कार्य किया,
वो शायद दिल्ली को जो संवार दिया, आज दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, तो दिल्ली की जनता उस कांग्रेस के लिए रो रही है कि भाई ये कांग्रेस आएगी तो इस सब का समाधान होगा। जैसे कि एनडीएमसी नई दिल्ली नगर पालिका के अंदर यहाँ पर 6-6 महीने के लिए टीएमआर दिए जाते थे, 500 के लिए सेंक्शन आती थी, मगर सीएम को पता लगा कि नहीं 500 से ज़्यादा बच्चे हो गए इस गोल मार्केट क्षेत्र के, जितने हो गए रोजगार जरूरी है तो उनको रोजगार देती थी। सत्यते सीएजी की रिपोर्ट जो देखी है 2000 करोड़ का मिसलेनियस का इन पे केस बना है। सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसमें ये लिखा कि 2000 करोड़ रुपए का इन्होंने गमन किया। दिल्ली इनको जमानत फिर कैसे मिली? जमानत ये भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में कांग्रेस को हराने के लिए इनको छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराने के लिए इनको छोड़ा, तो क्या इनको अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने कराया था? क्या लगता है? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, जब हमने कहा कि भाई इनको जो है जेल भेजो, पहले ये शीला दीक्षित पे आरोप लगाते थे, उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं है। अब जो है ये केजरीवाल ये बनेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। लेकिन केजरीवाल जी ने तो शपथ ली, बोला है कि जनता मुझे फिर से दोबारा चुनेगी तो ही मैं सीएम का पद ग्रहण करूंगा। तो जनता क्या किसे चुनेगी इस बार, क्या लगता है? सबसे पहले इन्होंने कहा कि मैं जमुना के पानी को साफ करूंगा, अब कह रहा कि मुझे 5 साल और दो, जमुना साफ हुई नहीं, पानी पोल्यूटेड है। पिछले 10 साल से 12 साल से 2013 से, तो क्या लग रहा है जब जमुना साफ तो तब भी कर सकते, तब तक क्यों नहीं किया? मैडम पानी बहुत गंदा आ रहा है, यहाँ पे बसों में वो महिलाएं फ्री चलती हैं, बिजली का इन्होंने झांसा दिया है, झूठ बोला। यहाँ पे जो है 1-1 लाख रुपए के बिल, आप वाल्मीकि बस्ती में इंडिपेंडेंट चले जाओ, एनडीएमसी एम्प्लॉइज रहते हैं, झुग्गियों के अंदर इतने बिल आ रहे हैं। ये 200 यूनिट का जो इसमें झांसा दिया है एनडीएमसी एरिया में, नई दिल्ली विधानसभा में ये सक्सेस नहीं है। तो इस बार नई दिल्ली विधानसभा से कौन जीत रहा है? इस बार जो है बड़ा टक्कर है, पार्टी की टक्कर है। किसकी? टक्कर जो है संदीप दीक्षित और जो है केजरीवाल के बीच में। बीजेपी का इस लड़ाई में? बीजेपी का कैडर वोट होता है, 15,000 वोट ले लेगा, बस दूर से चप्पल बांट रहा है। बीजेपी वोट खरीद रही है, ऐसा कह रहे हैं? खरीद से वोट, लेकिन महिलाओं ने ये कहा कि हमें पक्की नौकरी चाहिए। कौन जीत रहा है इस बार नई दिल्ली विधानसभा को? मैं तो हार नहीं बता सकता हूँ, कौन हार रहा है? केजरीवाल हार रहा है। तो दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है? अभी तो जनता को जनता मतलब इस बार लड़ाई देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तो अगर देखा जाए कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो निकाला है 2500 महिलाओं को मिलेगा, बीजेपी ने भी मैनिफेस्टो निकाला है, लोग केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाते हैं कि फ्री बीज देते हैं, फ्री की रेवड़ियाँ देते हैं, कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टीज भी वही काम कर रही है, तो इसमें क्या राय है आपका? दिल्ली की रेवड़ी किसे कहते हैं मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये गंदा लोग दे रहे हैं, कोई भी पार्टी गलत दे रहा है। इससे अच्छा नौकरी है, बच्चों की नौकरी होगी तो कोई फ्री जाने की जरूरत नहीं। केजरीवाल का कार्यकाल यहाँ से कैसा रहा? विधायक रहे विधानसभा से 2013 से, कैसा रहा? अच्छा नहीं, अच्छा नहीं रहा। ये जो जेल गए इस पर क्या दिल्ली की जनता में उनकी छवि डाउन हुई या फिर पसंद कर रहे हैं अभी भी लोग? डाउन हुई। डाउन हुई है तो क्या लगता है इस बार मार्जिन कितना कम होगा? मार्जिन क्या वो दौड़ से बाहर। दौड़ से बाहर हो चुके हैं। हाँ। आम आदमी पार्टी पूरी तरह बाहर है या फिर नहीं, केजरीवाल और सिसोदिया, मनीष सिसोदिया? दोनों तो बिल्कुल। आतिशी मारलेना के ऊपर क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? अभी थोड़ा- टेम्परेरी सीएम है जब तक ऐसा के है, लिए। टेम्परेरी क्या है, उसको जो है सीएम ही माना जाएगा। टेम्परेरी कैसे है? बीजेपी वाला जो तो सीएम ये जरूरी सीएम को टेम्परेरी थोड़ी कहते हैं, 2 दिन मिल क्यों नहीं रहते सीएम? घूम फिर के आलका लंबा ही उधर से जीत जाए। अगर इस बदलाव विधानसभा जरूरी की है, बात करें तो क्योंकि यहाँ लालची नई में दिल्ली विधानसभा देश में नहीं आगे बढ़ सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की? नहीं ठीक नौकरी बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, लालच चोरी करने लगे हैं, नशा करते हैं। रोजगार जनता से ये नौकरी मांगे। वो तो सुविधा है। इस बार अगर कांग्रेस की सरकार बनी शिक्षा दे देगा, नौकरी तो मार्जिन हो सकता है। नहीं, ये नहीं कर सकते। शिक्षा थोड़ी सब कुछ होगा, शिक्षा भी नहीं है ना, रहने के लिए क्या बीजेपी है? से है या आम आदमी पार्टी से? कांग्रेस से? और जगह तो मिली-जुली है, हाँ, लेकिन 2-3 बल्कि दिल्ली में जो पावर है उसको भी तो है। चुनाव को लेके बातचीत कर रहे हैं। ये कोई काफी पार्टी से कम नहीं है। समय बचा है दिल्ली चुनाव, विधानसभा चुनाव 5 तारीख से शुरू है। 5 तारीख शुरू नहीं को खत्म है, ही 5 तारीख को। तो किसका माहौल देख रही, कौन सी पार्टी का दबदबा अभी तक नजर आ रहा है? मुझे तो केजरी सरकार ही नजर आ रही है, केजरीवाल सरकारी और तो मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। उसकी जगह जगह तो पोस्टर लग रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल ही इस बार फिर से क्यों? क्या वजह क्यों हुई इस बार जनता में? भला करा होगा तो उन्होंने भला करा होगा या किया है? किया है।
किया है। तो इस बार केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो वो काफी बिजली होगी, पानी होगी, रोड होगी। पहली मेन बात तो यही है, रोजगारी। ये तो हर साल की बात है, हर चुनाव में रोजगारी। समय से है, तो तब इन्होंने क्यों नहीं दिया ये चीजें? अब पता नहीं क्यों नहीं दिया, अब दे रहे हैं, अब बेनिफिट कर रहे हैं। तो अभी भी आपको और उम्मीद है? मुझे तो नहीं लगता अभी भी कोई उम्मीद होगी। इस बार लड़ाई किसके किसके बीच में आपको? तो ये फाइट होंगे तो आप भी देखोगे और मैं भी देखूंगी। केजरीवाल ने जो ये वादे करे थे महिला सम्मान योजना, क्या लगता है पूरी होंगी? होगी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि किसी ने जो पहले करा था उसने कर दिया, थोड़ा बहुत करा, थोड़ा बहुत उसका रहेगा, तो हो भी सकता है वो कर दे। ये है, आप बताइए क्या बताऊं? क्या क्या नई दिल्ली की जनता, नई दिल्ली विधानसभा की जनता किसे चाह रही है? देखो भैया, चाह तो सब कांग्रेस को ही रहे। कांग्रेस से क्या क्या उम्मीदें हैं? कांग्रेस कितने सालों से चली आई है, हमारी कांग्रेस ही थी। आपकी कांग्रेस हाँ, काफी कितने- पुराने जमाने से। बहुत पुराने जमाने, पुरानी कांग्रेस है। तो इस बार ये पुरानी कांग्रेस तो शीला दीक्षित जी के टाइम उनके बेटे संदीप दीक्षित यहाँ से खड़े हुए हैं। अब क्या देखो लगता है कि आपके उम्मीदों पे ये खरे उतरेंगे? अब ये देखो, हमने आजमाया है नहीं, ना इसकी माँ को आजमाया है। हम तो उसी को आजमाएंगे ना जो हमारे बच्चे जवान जवान घर में बैठे हुए हैं, उनको नौकरी चाकरी देंगे। बोलते तो सब हैं और करता है कोई। कांग्रेस से हमें ये है कि पहले 12 सिलेंडर मिलते थे, अब कितने कर दिए? 9 सिलेंडर गैस के। हर एक चीज इतनी महंगी हो रही है, उतनी तनख्वाहें नहीं है। घर के 10 जने हैं, 10 कमा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं? पूरी दिल्ली की ये जो नई दिल्ली विधानसभा की सीट है काफी ज्यादा हॉट सीट है। केजरीवाल भी है, परवेश वर्मा है, संदीप दीक्षित है। तो अगर लड़ाई किन किन के बीच में आप देख पा रही हैं, आपको क्या लगता है? लड़ाई तो भैया ये सभी कर रहे हैं, जीतती जनता पार्टी है। क्या है, सभी ये जो जनता पार्टी जीतती है। भारतीय कांग्रेस जनता पार्टी। इतनी बुरी थी क्या, जो इसको बिल्कुल से निकाल बाहर कर दिया, कांग्रेस को लोगों ने निकाल बाहर कर दिया। बाहर कर दिया। तो इस बार जनता लाएगी कांग्रेस को वापस इस रेस में? क्यों नहीं लाएगी, बिल्कुल लाएगी। कौन जीत रहा है यहाँ से फिर? यहाँ से देखो कौन जीता। अब ये उठाया, पहले केजरीवाल था, केजरीवाल को जेल में उम्मीद क्या डाल है? दिया। नहीं, उसको जेल में डाल दो, जेल में बैठ कर थोड़ी काम करेगा। तो अच्छा, अगर केजरीवाल फिर से आएंगे तो उनसे उम्मीदें हैं कि इस बार उसे जेल में डाल देंगे तो उससे क्या उम्मीद करेंगे? कोई तो जैसे उनको जेल में डाला गया, तो क्या लग रहा है वो उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो लगे सत्य हैं, हाँ। या फिर वो सिर्फ लगाए गए हैं? देखो, ये जो आरोप होते हैं ना, ये इनमें चलते हैं आपस में। काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर, शीला दीक्षित जी के टाइम के ऊपर कि ऐसी सीएम थी, ऐसी सीएम थी। इस पर क्या विचार है? आपने उनका भी समय देखा है, क्या लगता क्या है आपको? हमें तो कुछ नहीं लगता ना, हमने ऐसा कुछ देखा कि चलो भाई यार, फिर हमारे साथ तो उसने भी ना नौकरी चाकरी दी, वो नहीं दी। भाई अपनी मेहनत करो और खाओ। कोई कांग्रेस, कोई जनता, कोई किसी को ना देती। तो उनके बेटे संदीप दीक्षित जी खड़े हुए हैं, आपको उनसे कितनी उम्मीदें हैं इस बार नई दिल्ली विधानसभा से? बस जितनी महाशय थी उतनी बैठे साहब। हाँ सही कह रहे हो, उन्होंने भी वादे तो करे हैं, वादे बहुत करे, उन्होंने कौन सा पूरा कर दिया? जैसे एक चीज दोनों पार्टियां बोलती हैं कि आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ी बांट रही है, फ्री बिस दे रही, बिजली फ्री, बस फ्री, पानी फ्री, फिर अब महिला सम्मान योजना फ्री। कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी भी अब इसी ओर रुख कर रही है। कांग्रेस ने भी 2500 रुपये फ्री देने का वादा किया है, युवाओं को 8500 रुपये इंटर्नशिप के जरिए देने का वादा किया। क्या लग रहा है ये कहीं फिर दोनों पार्टी में अंतर क्या रह गया फिर, जब दोनों सेम ही करेंगे? सब लालच है, सब लालच है, ये सब लालच है। सब लालच है, बिक गई दुनिया आजकल। अभी हमें तो नजर केजरीवाल की आ रही हर जगह से। केजरीवाल की क्यों आ रही अभी भी? इधर लोग जो हम घूमते हैं घरों में जाते आते हैं तो देखते हैं ये लोग केजरीवाल कहते हैं। केजरीवाल कहते हैं, हाँ। आप किसको कहते हैं? और हम तो कहना जो है, अब हमारी पार्टी दूसरी है। आपकी हम तो- पार्टी दूसरी है, हम तो सपा पार्टी के हैं। सपा पार्टी के हैं। हाँ। यहाँ सपा, खैर यहाँ तो यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ से बात हम कीजिए, यूपी बताइए। हैं, यूपी हैं हम, और यूपी में सपा है। यूपी में तो सपा है, यहाँ की बात करते हैं दिल्ली की। अब दिल्ली में देखो किसका किस बताता है। केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित खड़े हाँ हुए हैं, मालूम मालूम है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे। हाँ, शीला तो दीक्षित क्या के लग बेटे। रहा है कितनी टक्कर देंगे उनको इस बार? खूब टक्कर देंगे। कितना मार्जिन हो सकता है, अगर जीत जाएंगे या नहीं? अब ये तो नहीं कह सकते जीत जाएंगे नहीं, इरादा ऐसे मतलब कहना- आपका क्या अनुमान है इस बारे में? अनुमान तो है बहुत अच्छा है या इनका भी। बीजेपी के परवेश वर्मा टक्कर देंगे उनको? बीजेपी तो गई। बीजेपी तो गई। हाँ,
दिल्ली में बीजेपी क्यों नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए? लुटेरी है। लुटेरी है हाँ, बीजेपी। हमारे साथ से लुटेरी है। क्या क्या लूटा क्या है उन्होंने? सब कुछ लूट ही लिया। जैसे हाँ? कैसे क्या सब कुछ लूट लिया बीजेपी ने? क्या क्या लूटा है? क्या किस बारे में, कहाँ की बात करें, किस राज्य की बात हम करें या दिल्ली की हम बात तो करें? यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी में क्या क्या लूट लिया? यूपी में सब कुछ लूट ही लिया और क्या किया? कहते तो है कुछ हमने किया बहुत है? मंदिरों बना दी, कुछ बहुत चीजें मंदिर बना दी, दिए। बहुत जनता को पिछले 500 इन्होंने वर्षों का मंदिर के संघर्ष अलावा पूरा और क्या कर बनाया? दिया। मंदिर के अलावा और क्या बनाया? और तो धर्मस्थल है, और भी तो धर्मस्थल है, कोई बनाया? एक भी धर्मस्थल नहीं बनाया मंदिर के अलावा, और भी तो है। तो दिल्ली की जनता बीजेपी की ओर रुख नहीं कर सकती इस बार? करो, तुम बोलो, ये बोले। दिल्ली की जनता इस बार किस पार्टी की तरफ रुख करने वाली है? ये कांग्रेस ही होनी चाहिए। कांग्रेस ही होनी चाहिए। ये आम आदमी पार्टी का इस बार पत्ता क्यों कटेगा? अब ये जी थोड़ी बहुत इन्होंने गलती करी है। जैसे क्या-क्या गलतियां? बहुत आबकारी गलती है इनकी, कई तरह की गलती कह सकते हैं। वो क्या कहेंगे, जैसे किन तरीकों की, क्या क्या कुछ आबकारी बताओ। समस्या अभी इनमें इतने तगड़े तगड़े इनमें कारनामे करे जो इस कारण भी हो सकता है। तो ये जो आरोप लगे थे, ये क्या लगता है आपको, ये सत्य थे? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता, सत्य हो सकता है। नहीं तो अंदर कैसे जाते हैं? ऐसे कोई पीढ़ी ऐसी बाहर भी तो आ गए, तो बाहर आ गए, अभी फिर दोबारा में जाएंगे शायद ये। फिर दोबारा हाँ, जाएंगे। बिल्कुल कौन जाएंगे। भेजेगा? कौन? दिल्ली की जनता? कहाँ? जनता ही भेजेगी ना, देखना बैक टू पवेलियन? बिल्कुल ना, जनता ही भेजेगी ना। जनता ही भेजेगी। हाँ। इस बार मुकाबला क्या कांग्रेस का बीजेपी से है या फिर आम ये हम आदमी नहीं कह पार्टी सकते, से? पर जहाँ तक हम कह रहे हैं कांग्रेस ही आनी चाहिए। यहाँ की बात करें तो संदीप दीक्षित, हाँ प्रवेश जी, वर्मा बिल्कुल। या केजरीवाल? अब तो अभी तक कह नहीं सकते, 8 तारीख को ही पता लगा। 8 तारीख को पता तो लगेगा। अनुमान अभी क्या है यहाँ पर, कौन जीत रहा है कहना यहाँ चाहिए से? कांग्रेस ही होनी चाहिए। कांग्रेस ही होनी चाहिए। कांग्रेस ही क्यों? मतलब क्या ऐसा खास जी, बात ऐसा है? है क्या जी, अलग क्या है? सबको टाइम वो देना चाहिए। कांग्रेस ने भी तो कहीं ना कहीं अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में जो केजरीवाल जी ने योजनाएं निकाली, आम आदमी पार्टी ने योजनाएं और निकाली, वो वही चीज नहीं है ना, निकाली जैसे है। करप्ट करा इन्होंने, जब तो अंदर गए हैं अभी जो आप कह तो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी करप्टेड पार्टी हाँ है? बिल्कुल जी, बिल्कुल है।